हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं यहाँ कुछ बातों को लिखा नहीं हूँ, आज मैं आपको लिखा दूंगा। ध्यान से आप लोग सुनोगे तो खुद लिख लोगे, इतनी अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। बच्चों यहाँ देखो लिखे हुए हैं डिफिनेशन कि संज्ञा के बदले, संज्ञा मतलब नाम, नाम के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखो, सर्वनाम का अगर शाब्दिक अर्थ देखें दो भागों में तोड़ सकते हैं। सर्वनाम, सर्व मतलब सभी का, नाम मतलब संज्ञा, सभी की संज्ञा, सभी की नाम सर्वनाम है। जैसे देखो, आप अगर बोले राम मोहन सोहन राधा गीता सीता खेल रहे हैं, इतना सारा नाम है। अगर हम बोले वे सब खेल रहे हैं, काम खत्म, वे सब, सभी का नाम आ गया। अगर बोले राम पढ़ता है तो भी उसके बदले लिख सकते हैं वह पढ़ता है। सीता पढ़ती है तो भी लिख सकते हैं वह पढ़ती है। तो राम के बदले भी वह आ सकता है, सीता के भी बदले वह आ सकता है। तो मतलब सभी के नाम के बदले जो आता है वो सर्वनाम है। तो बोल सकते हैं संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ सर्वनाम का मैं उदाहरण लिख रहा हूं, मैं तुम कोई कुछ वह इत्यादि। सर्वनाम के भेद, आप देखो सर्वनाम के 6 भेद हैं। 2017 के एग्जाम में पूछ लिया गया था कितने भेद हैं सर्वनाम के। तो कितने भेद हैं बच्चों? सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब देखते हैं इसके भेदों का। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी अगर सबसे पहली बात करते हैं, सर्वनाम की आवश्यकता है क्यों? अगर पूछे आपको कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो 2 कारण है बच्चों। पहले, बार बार संज्ञा का प्रयोग होने से वाक्य अपनी सुंदरता खो देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलें, राधा एक अच्छी लड़की है, राधा क्लास 10 पास कर चुकी है, राधा रोज सुबह जल्दी उठती है, राधा माँ के साथ काम करती है, इतनी बार राधा का प्रयोग हुआ। अगर मैं इसी सेंटेंस को उल्टा सर्वनाम से यूज कर दूं, पहला हो जाएगा राधा एक अच्छी लड़की है, उसके बाद उसने कक्षा 10 पास कर लिया है, वह अपनी माँ की काम में हाथ बटाती है। तो देखो, पहले वाक्य में बार बार राधा राधा आने से क्या हो गया था? वाक्य की सुंदरता खत्म हो गई थी। तो उसी सुंदरता को बनाए रखने के लिए सर्वनाम शब्द आता है। दूसरी चीज, सर्वनाम शब्द जो है आश्रित वाक्य को प्रधान वाक्य से जोड़ने का काम करता है। देखो कैसे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं कैसे आश्रित वाक्य को प्रधान वाक्य के से जोड़ने का काम करता है। वह रोज पढ़ता है, वह रोज पढ़ता है। ठीक है, क्या लिखे हम? वह रोज पढ़ता है जिससे वह टॉप करता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पहला वाक्य है वह रोज पढ़ता है और दूसरा वाक्य है वह टॉप करता है। इन दोनों को बीच में आया जिससे। ठीक है, अगर मैं जिससे को हटा दूं, ये वाला वाक्य को हटा दूं, जिससे वह टॉप करता है, तो ये वाक्य अधूरा हो जाएगा। जिससे वह टॉप करता है, किससे वह टॉप करता है? तो ये प्रधान वाक्य है, वह रोज पढ़ता है। दूसरा वाक्य क्या है? जिससे वह टॉप करता है। ठीक है, तो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम किया, प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ने का काम किया। क्योंकि आश्रित क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि पढ़ने से टॉप किया, कारण यहां है और यहां पर उसका जो है कारण का प्रत्युत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 का सर्वनाम की आवश्यकता का 2 आवश्यकता निकल के आई। बार बार संज्ञा का प्रयोग होने से वाक्य अपनी सुंदरता खो देता है, जिसके लिए हमें सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरी आवश्यकता क्या आया बच्चों? दूसरी आवश्यकता आया कि यह एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, आश्रित वाक्य को प्रधान वाक्य से जोड़ने का काम करता है। अब सर्वनाम के भेदों की बात करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नोट कीजिए, किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले जो सर्वनाम प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम का अगर मैं उदाहरण के बात करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम फिर से 3 भागों में बढ़ जाएगी। कितने भागों में? 3 भागों में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में फिर से बांट दिए, तो इसी से इसका उदाहरण आ जाएगा। प्रथम पुरुष बोलने वाले को बोलते हैं, जैसे मैं, हम लोग, ये सब क्या है, प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाला, जैसे तुम लोग, आप लोग, तुम और आप, ठीक है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण मैं, हम लोग, तुम, आप, बोलने वाला, सुनने वाला। और जिसके बारे में बोला जाए वह अन्य पुरुष, जैसे वह, वे सब, ठीक है। तो ये आपका 3 प्रकार के सर्वनाम मध्यम पुरुष यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग में हो गए, ठीक है। अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में जो सर्वनाम बताता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, लिखिए डिफिनेशन। किसी निश्चित वस्तु या घटना के बारे में जो सर्वनाम बता रहा है उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हम बोलें यह कलम मेरी है, एग्जांपल देखिएगा, यह कलम मेरी है, तो यह निश्चित है, कौन सा, यह वाला। वह घर तेरा है, तो यह निश्चित है, कौन वाला, वह वाला जो दिख रहा है, वह वाला घर क्या है, तेरा है। जिससे निश्चितता का बोध हो जाए, बिल्कुल कंफर्म हो जाए। सामने खड़ी लाल कार मेरी है, तो सामने खड़ी जो लाल कार है वो मेरी है, वो निश्चितता का बोध हुआ ना, सामने खड़ी लाल कार, वो लाल कार मेरी, ठीक है। अब देखो इसमें से तो यह वह ये सारा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया, यह वह ये सब वे सब, ठीक है। अब जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर, जिससे जो है संभावना का बोध हो, सीधी जिससे अनिश्चितता का बोध हो या संभावना का बोध हो। जैसे कोई लड़का दौड़ रहा है, ये वाक्य को मैं जरा गौर से समझिएगा, ध्यान देना। कोई लड़का दौड़ रहा है, ठीक है। कोई लड़का, कोई, ये कोई, ठीक है। ये आपका क्या है, अनिश्चयवाचक। कौन सा लड़का नहीं पता, लड़का जो है संज्ञा है, ठीक है। वैसे ये सार्वनामिक विशेषण भी हो सकता है, लेकिन ये सर्वनाम है अभी। तो कोई, तो अनिश्चयवाचक। शायद वह पास करेगा, शायद, कोई, शायद। दाल में कुछ गिरा है, कुछ गिरा है, क्या गिरा है पता है नहीं, कुछ गिरा है। तो कोई, कुछ, शायद, संभवतः, ये सारे कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। जिससे कोई, अब कौन है नहीं पता, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, कौन है आपको नहीं पता, दरवाजा खोलिएगा तभी पता चलेगा, कोई दरवाजे पर खड़ा है। आगे आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत आसान है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो। जितना भी हिंदी भाषा में प्रश्न वाला शब्द है ना, कौन, क्या, कब, कैसे, वह सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिफिनेशन होगा जिससे प्रश्न का बोध हो, ठीक है। अब देख रहे हैं जैसे कौन, क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे अगर बोलें कौन लड़का बोल रहा है, तो यहाँ कौन जो आया, क्या आ गया आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह कैसे दौड़ सकता है, कैसे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब हिंदी व्याकरण में जितना भी ये प्रश्न वाले शब्द हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगला देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। देखो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने का बात करता है, उसको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें ये जोड़े में आता है, ध्यान दीजिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम जोड़े में आता है 99% केसेस में, ठीक है। जैसे यहां देखें, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहां जैसी का संबंध वैसी से है, तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, जैसी और वैसी, ठीक है। अब आगे जब बढ़ेंगे थोड़ा सा तो हम बोलेंगे जो करेगा सो भरेगा। तो जो और सो, जैसे क्या बोले हम, जो करेगा सो भरेगा, तो मतलब क्या हो गया बच्चों, जो और सो, जैसी वैसी, जो सो, ये हमारा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब निजवाचक सर्वनाम, इसका डिफिनेशन से ही इसका क्लियर हो जाएगा, समझना डिफिनेशन इसका क्या है कि वक्ता या
लेखक जो बोलकर या लिखकर अपने भाव को प्रयोग करता है, ठीक है। वक्ता या लेखक जो बता रहा है, जो बोल रहा है, चाहे वो मुंह से बोल रहा है या लिख के बोल रहा है, ठीक है। वक्ता या लेखक अपने लिए, खुद के लिए, वक्ता या लेखक अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम लोग नीचवाचक सर्वनाम करते हैं। डिफिनेशन समझ में आ गई बच्चों? वक्ता या लेखक अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जरा देखेंगे, बहुत प्यारा सा है। जैसे कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। तो यहां मैं शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है बच्चों, या बताए मैं, हम, ये सब। लेकिन मैं के बाद एक और शब्द आया है अपना, ठीक है। तो ये अपना जो है आपका नीचवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब मैं खुद चला जाऊंगा, अगर कोई बोल रहा है कि मैं तुम्हें पहुंचा दूं, नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। तो यहां देखो, ये खुद, स्वयं, अपना, ये सारा, जैसे मैं स्वयं खा लूंगा, मैं स्वयं खाना बना लूंगा, तो स्वयं, खुद, मतलब वक्ता या श्रोता खुद के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे नीचवाचक सर्वनाम करता है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आया समझ में तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इस चैनल पे जो भी पढ़ाया जाता है जबरदस्त ढंग से पढ़ाया जाता है। यूट्यूब का जैसा, इसके जैसा कंटेंट नहीं मिलेगा, वो छपा हुआ बुक का, यहाँ वैसा नहीं मिलता है, ओरिजिनल कंटेंट है ये, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। अभी सब्सक्राइब करो, तुरंत तुरंत सब्सक्राइब करो।